Hello students, today we are going to discuss JEE Main Physics paper held on 9th January 2019 shift 1. पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ I1 when switch is closed in ampere is. तो यह है स्विच, इसको क्लोज करने पर हमसे पूछा हुआ है I1 कितना होगा एम्पियर में. तो इसको हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ के करंट लॉ से. हम सपोज कर लेते हैं कि इस जंक्शन का पोटेंशियल है V और इस ब्रांच में करंट है X फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंटरिंग इनटू द जंक्शन. इसी तरह इस ब्रांच में करंट सपोज कर लेते हैं Y एंटरिंग इनटू द जंक्शन. ये करंट हो जाएगा लीविंग द जंक्शन. और हम जानते हैं KCL से, किरचॉफ के करंट लॉ से या जंक्शन रूल से कि करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन मतलब X प्लस वाई विल बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन मतलब ही I1. नाउ व्हाट इज X? X होगा 20 माइनस V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 20 माइनस V बाय 2. Y की वैल्यू क्या होगी? Y विल बी 10 माइनस V ओवर 4 इज इक्वल टू I1. अब ये ग्राउंडेड है, यहाँ पोटेंशियल होगा 0, तो V माइनस 0 मतलब V बाय 2. दिस इज I1. V के लिए इसे सॉल्व करेंगे और फिर I1 है V बाय 2, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमको I1 मिल जाएगा. एलसीएम कितना होगा 4, तो ये होगा 40 माइनस 2V प्लस 10 माइनस V इक्वल्स टू V बाई 2. ये 2 टाइम्स कैंसिल, सॉल्व करने पर 2V इज इक्वल टू, इसको भी उधर ले जाते हैं, ये होगा माइनस 3V, तो ये होगा 5V. 5V इक्वल्स टू 50 और V हो गया 10 वोल्ट. और V की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं 10 बाई 2, यानी आंसर इज 5 एम्पियर. तो I1 इज 5 एम्पियर. ये इस क्वेश्चन का आंसर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. इफ नेट फोर्स ऑन चार्ज एट O इज 0, द वैल्यू ऑफ चार्ज स्मॉल q इज. ये 3 चार्जेस दिए हुए हैं दोनों एंड्स पर प्लस कैपिटल Q और ये स्मॉल q. हमको बताना है इस पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर यदि नेट फोर्स 0 है तब स्मॉल q की वैल्यू कितनी है. तो पहले इसका हम साइन फाइंड आउट करेंगे. ये कैपिटल Q, ये भी कैपिटल Q पॉजिटिव हैं दोनों, तो ये चार्ज इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेगा. और स्मॉल q यदि नेगेटिव हुआ तभी फिर स्मॉल q कैपिटल Q पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा. ये दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट होकर इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब Q का साइन तो नेगेटिव है. तो आंसर्स में देख लेंगे स्मॉल q नेगेटिव होना चाहिए. अब दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर देते हैं. यह है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉल q ऑन कैपिटल Q और ये फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस कैपिटल Q ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट O. इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करने से हमको स्मॉल q की वैल्यू यानी उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. ये फोर्स कितना होगा? तो ये होगा K, इन दोनों का प्रोडक्ट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर d स्क्वायर बाय 4. और ये फोर्स कितना होगा जो कैपिटल Q ने इस कैपिटल Q पर एक्सर्ट किया? K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर विच इज d स्क्वायर. ये d स्क्वायर कैंसिल, K कैंसिल, कैपिटल Q भी एक कैंसिल हो जाएगा. तो स्मॉल q कितना हुआ? Q बाई 4. और पहले हम उसका साइन डिसाइड कर चुके हैं, नेगेटिव होगा यानी स्मॉल q की वैल्यू होगी माइनस q बाय 4. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से. इफ करंट इन अ करंट कैरिंग वायर इज 1.5 एम्पियर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज 8 टाइम्स 10 raised to the power 28 per meter cube and the area of cross section is 5 mm square, drift velocity of electrons will be. तो हम जानते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन I इज इक्वल टू होता है NEA VD. तो VD इक्वल टू करंट अपॉन NEA. बस यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. करंट गिवन है 1.5 एम्पियर, डिनोमिनेटर में N, यही होती है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8 टाइम्स 10 raised to the power 28. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 टाइम्स 10 raised to the power minus 19 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको गिवन है 5 mm स्क्वायर, 5 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 10 raised to the power minus 6 हो जाएगा. तब आंसर किस में आएगा? ये मीटर पर सेकेंड में. और उसको मिलीमीटर पर सेकेंड में जब आप सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड. ये ऑप्शन था उसमें, यही इसका आंसर है 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड. तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंडक्शन टॉपिक से है.
if temperature difference T1 minus T2 is 120 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज। तो इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि थर्मल रेजिस्टेंस होता है D बाई के ए, जिसमें D है उस रॉड की लेंथ, के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन सब रॉड्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, लेंथ्स का फर्क है। तो हम करेंगे क्या, इसका हम एनालोगस इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लेते हैं या रेजिस्टेंस नेटवर्क बना लेते हैं। ये रॉड दिख रही है L/2 लेंथ की, L/2 लेंथ की। ये रॉड कितने लेंथ की है, तो यह है L लेंथ की। हम मान लेते हैं L लेंथ की जो रॉड है उसका रेजिस्टेंस है R। तो यहाँ हम R सपोज कर लेते हैं, इसे हम R लिख लेते हैं इस लेंथ को। तो ये L/2 लेंथ की है, लेंथ आधी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी आधा हो गया, यानी यहाँ एक R/2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसा मान लेते हैं। यह है पॉइंट A, ये होगा पॉइंट B। इसके लिए एक और रेजिस्टर हम यहाँ बना लेते हैं R/2 का, R/2 वैल्यू का। ये लेंथ है L/4, यानी R/4 वैल्यू का रेजिस्टर एक यहाँ लगा हुआ है। फिर ये पूरी लेंथ L है, यानी ये R है, और इधर R/4 और ये R। तो ये इक्विवेलेंट या एनालोगस रेजिस्टर नेटवर्क हमने बना लिया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हमको यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस दिया रहता है, जैसा इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस, वैसा यहाँ दे रखा है हमको टेम्परेचर डिफरेंस। ये एंड है T1 टेम्परेचर पर और ये एंड है T2 टेम्परेचर पर। तो एक काम कर लेते हैं कि इसका हम इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R/4 R/2 होगा और ये R उसके साथ सीरीज में है, तो 3R/2, ये ब्रांच 3R/2 की हो जाएगी। मतलब इक्विवेलेंटली हम इसे इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, R/2, फिर ये R, ये होगा 3R/2 और ये है R/2 और ये है 3R/2, और ये दोनों है पैरेलल में। फिर से हम इसे रिड्यूस करते हैं, पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 3R/2 टाइम्स R अपॉन 5R/2 हो जाएगा। 2 कैंसल आउट, R कैंसल आउट, यानी 3R/5। इस तरह ये नेटवर्क 3 रेजिस्टर्स के सीरीज ग्रुपिंग में कन्वर्ट हो गया, जिसमें से ये है R/2, ये आया है 3R/5 और ये है R/2। हमको यहाँ निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से सोचें कि जब 3 रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तब क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम वोल्टेज डिवाइड। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का R/2 का हम एक बना लेते हैं R। हमको यहाँ चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा मानकर यदि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो टोटल वोल्टेज यहाँ हम बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ बोलते थे या टेम्परेचर डिफरेंस बोलेंगे, जो हमको दे रखा है 120। टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 3R/5 प्लस R, तो ये हो जाएगा 8R/5 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ इटसेल्फ, मतलब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाएगा A और B के बीच में, TA माइनस TB। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। R कैंसल आउट हुआ और ये 5 भी कैंसल आउट हो गया, और ये 15 बार कैंसिल होकर 15 टाइम्स 3 इज 45 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 45 डिग्री सेल्सियस, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एंड सो 2 इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन से। अ प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल m हैविंग एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L is revolving around the sun. The aerial velocity of the planet is, aerial velocity मतलब area swept per unit time। तो ये प्लैनेट की कोई एक पोजीशन और मान लो ये P2 पर आ गया, तो एरिया कितना इसने स्वीप किया, ये एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लगा देंगे, d थीटा, ये जो एंगल यहाँ सबटेंड हुआ है वो, अपॉन टोटल एंगल, मतलब ही 2 पाई इंटू एरिया ऑफ सर्कल। r ऑर्बिट की रेडियस है, तो ये आया हमारे पास में एरिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या बचता है, हाफ R² टाइम्स d थीटा, दिस इज एरिया। अब इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dA अपॉन dt, dA dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ R², ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt, ये क्या है ओमेगा,
यानी हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम, तो L अपॉन 2m, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट था, इसका आंसर होगा L अपॉन 2m, तो एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज L अपॉन 2m, ये इसका आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज, तो एक करंट कैरिंग लूप शो किया हुआ है जिसमें इसके दो सेक्शंस, दो पार्ट सर्कुलर हैं और दो हैं स्ट्रेट। यहाँ हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी हुई है, तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अलॉन्ग लेंथ यदि हम जाते हैं तो फील्ड जीरो होती है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये दोनों सर्कुलर आर्क्स हैं, इनसे हम यहाँ फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो सर्कुलर आर्क है इसको 1 बोल दें यदि, तो यहाँ फील्ड कैसी होगी, तो राइट हैंड हाफ ओपन्ड पाम को इस तरह रख देना चाहिए, फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब थंब शो करता है फील्ड का डायरेक्शन, तो वो होगी इन्वर्ट। इन्वर्ट होगी मतलब यहाँ क्रॉस साइन, तो 1 से प्रोड्यूस होगी क्रॉस की फील्ड यहाँ पर, और ये है इस तरह का करंट, तो ये डॉट प्रोड्यूस करेगा, सेक्शन 2 विल प्रोड्यूस डॉट, यानी फील्ड्स सब्ट्रैक्टिव होंगी। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ किसी सर्कुलर लूप से फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, जिसमें 2 पाई होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, म्यू नॉट बाय 4 पाई अल्फा आई बाय आर, ये सर्कुलर लूप्स के लिए इसे याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर एंगल सबटेंडेड दे रखा है पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, तो इसे हमें यूज कर लेना है। अब यहाँ पर नेट फील्ड कितनी होगी, तो जो 1 से प्रोड्यूस हुई, 1 से जो प्रोड्यूस हुई है वो है क्रॉस साइन के साथ, और इस सेक्शन 2 से जो प्रोड्यूस हुई है वो आएगी डॉट साइन के साथ, मतलब ये सब्ट्रैक्टिव होंगी, लार्जर माइनस स्मॉलर इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर। अब दोनों में से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और करंट ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, बल्कि ये पाई बाय 4 भी कॉमन आ जाएगा, पाई बाय 4 विल ऑल्सो कम आउट एज कॉमन, बचा है सिर्फ 1 बाय आर। अब ये रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर इस आर्क की, और इस आर्क की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो लार्जर कौन सा होगा 2, तो हमको B2 माइनस B1 कर लेना चाहिए यदि सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, और उसे डॉट साइन के साथ लिख देंगे, तो वो कितना होगा 1 बाय 3 और माइनस क्या होगा 1 बाय 5, और यदि आपने इसे सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया होगा तो 10 रेज़ टू दी पावर -2 और आएगा डिनोमिनेटर में, और इसे हमको सॉल्व कर देना है, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 10 रेज़ टू दी पावर -7 टाइम्स पाई बाय 4 इंटू आई, करंट कितना दे रखा है 10 एम्पियर, इंटू 1 अपॉन 10 रेज़ टू दी पावर -2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 3 यानी 2/15, और इसको आपको सॉल्व कर देना है और डॉट साइन लगा देना है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमको इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए।